अध्यात्म की ज़रूरत क्यों है हमारे जीवन में, कि क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा यदि हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है वो हमारे जीवन की रुक जाएगी अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे। क्या हम दुकान चलाते हैं, क्या हमारी दुकान चलनी बंद हो जाएगी या चलनी कम हो जाएगी। कोई फैक्ट्री चलाता है, यदि वो अध्यात्म से नहीं जुड़ता तो क्या उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी या चलनी बंद कम हो जाएगी। कोई अस्वस्थ है, यदि वो अध्यात्म से नहीं जुड़ता और वो दवा भी ले रहा है, क्या वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। कोई जॉब करता है, किसी भी कंपनी में जॉब करता है, कहीं भी जॉब करता है, तो क्या उसको जॉब में तरक्की नहीं मिल पाएगी अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। तो क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत क्या है हमें अध्यात्म की। हमें समाज में ज़रूरत है, हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें वस्त्र की ज़रूरत है, हमें घर की ज़रूरत है, हमें कार की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, अन्य सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अध्यात्म की ज़रूरत क्या है। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है। ठीक है, यदि हम इस पे चिंतन नहीं करेंगे, अन्यथा तो फिर क्या होगा, हम अपना समय ही खराब करेंगे। क्योंकि बड़े सारे लोग अध्यात्म को भी फॉलो कर रहे हैं, तो लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो फॉलो क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, आखिर हमने पाना क्या है ना। कोई मंदिर जा रहा है या कोई गुरुद्वारे जा रहा है या कोई तीर्थ स्थान पे जा रहा है, कोई ध्यान साधना कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं उद्देश्य क्या है। कोई किसी गुरु को मान रहा है, उसे पता ही नहीं उद्देश्य क्या है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਤਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ, ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਫਟ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾਈਟ ਜਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਹਿਲ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਸਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। शरीर को मेडिटेशन थोड़ी चाहिए, शरीर को, हाँ शरीर को तो अपना भोजन करना चाहिए, भोजन चाहिए, हाँ हम्म, और क्या चाहिए। श्वास आनी चाहिए, चलो अपना हवा पानी चाहिए, बाकी खाना पीना, भोजन, हवा पानी अपना। हाँ जी विशाल जी। पीस, नहीं बॉडी ਨੂੰ नहीं चाहिए पीस। हाँ हाँ, फूड, हवा, पानी, वस्त्र, वस्त्र चाहिए है, ठंड पै जे, रोटी कपड़ा मकान, हाँ कपा छत चाहिए है क्योंकि मीह है, बारिश है, धुप है, वी नीड। हाँ रोटी कपड़ा मकान, तीन वर्ड्स आप ਕੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਟੀ नहीं मिलेगी, ਤਾਂ ਉਹ किस आ जाएगी, टेंशन ਚ आ जाएगी, वो खोज ਚ निकल जाएगी। वस्त्र नहीं मिलेंगे, ठंड पै रही है, वस्त्र नहीं है, तो खोज ਚ निकलेगी, मैनू वस्त्र ले दो। ठीक है, धुप पै रही है, छत नहीं है, बारिश हो रही है, छत नहीं है, वो छत की खोज करेगी कि मैंने छत दे दो।
ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬॉडी ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, कपड़ा मिल ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਛੱਤ ਮਿਲ ਜੇ बॉडी ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ। जब व्यक्ति ये 3 बॉडी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब ये शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब व्यक्ति को पता लगता है अभी भी सेटिस्फेक्शन कुछ मिल नहीं रही। फिर उसे पता लगता है मेरे अंदर एक दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है, वो है माइंड। माइंड की भी ज़रूरतें हैं, जैसे शरीर की ज़रूरतें हैं ऐसे ही माइंड की, मन की भी ज़रूरतें हैं। अब मन की ज़रूरतें क्या हैं? तो शांति चाहिए, निर्भय अवस्था चाहिए कि कोई भय ना हो, ठीक है ना। तो ये आत्मा की खोज है। असल में बंदा शांति के लिए, आनंद के लिए और निर्भय अवस्था के लिए ही सारी जिंदगी भागता रहता है, चाहे उसे पता ही नहीं कि इन चीज़ों की तलाश में है। अब कोई बंदा के किसी से पूछे कि 10 अरब 10 खरब रुपए मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो कहता है मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं रहेगा, मेरी आने वाली 50 पुश्तें भी सिक्योर हो जाएंगी। अगर मैं बीमार होऊंगा अच्छे अच्छे डॉक्टर रख सकता हूँ, घर में नौकर चाकर रख सकता हूँ, एवरीथिंग आई एम सिक्योर हो जाऊंगा, मतलब सारे फियर मेरे समाप्त हो जाएंगे और शांत हो जाऊंगा। फिर मुझे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कहता बस मैं तो 10 अरब रुपए के बस खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। आई शैल बिकम एब्सोल्युटली रिलैक्स। मैं क्या हो जाऊंगा? बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा और निर्भय हो जाऊंगा और मुझे अंदर शांति मिल जाएगी। लेकिन व्यक्ति को शांति मिलती है जितने भी अब चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हमारे सामने आज हम दुनिया में घूमते हैं, हमें बहुत रिच पीपल्स भी मिलते हैं, लेकिन क्या वो शांत हमें मिलते हैं? क्या उनके अंदर शांति होती है? नहीं होती है। क्या उनके अंदर निर्भयता होती है? नहीं होता है। उनके अंदर भय भी होते हैं, उनके अंदर अशांति भी होती है, उनके अंदर अतृप्ति भी होती है, उनके अंदर असंतोष भी होता है, उनके अंदर दुख भी होता है, उनके अंदर दर्द भी होता है। तो मुक्ति तो मिलती नहीं है, लेकिन खोज उसकी उसी में। धन के पीछे इंसान पागल है, वो बिना किसी वजह से पागल नहीं है। उसे लगता है कि इससे जो मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूँ, शांति और निर्भय अवस्था, ये मुझे मिल जाएगी, आनंद अवस्था मिल जाएगी। लेकिन वो सोचता नहीं इससे मिल भी रही है या नहीं, वो एनालिसिस नहीं करता। धन की जरूरत है शरीर और मन की जरूरतें पूरी करने के लिए, उस लेकिन आत्मा की जरूरतें नहीं पूरी हो सकती उससे। शरीर और मन की जरूरतें पूरी करनी जरूरी है, लेकिन आत्मा की जरूरत उससे पूरी नहीं होती है ना। तो वो चीज जब जाके पता लगती है कि वो पैसे से हाँ तभी मैं कह रहा हूँ, हाँ तभी से खाना खरीद सकता है, हाँ वही व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे आएगा जिसकी शरीर की भूख और मन की भूख पूरी हो गई है। अन्यथा कोई गरीब व्यक्ति कभी भी अध्यात्म के रास्ते पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उसकी शरीर की जरूरतें, मन की जरूरतें नहीं पूरी हुई। आत्मा की जरूरत का उसको पता ही लगेगा, सिर्फ आत्मा की जरूरत का पता उसे लगता है जिसकी शरीर और मन की जरूरत पूरी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे व्यक्ति कोई भी है, उसे अनजाने में, जाने अनजाने वो इसी चीज की तलाश में है, इसी अवस्था की तलाश में है। कौन सी अवस्था? कि परमानेंट शांत अवस्था आ जाए, परमानेंट निर्भय अवस्था आ जाए और परमानेंट आनंद अवस्था आ जाए। हर बंदा इसी की तलाश में है, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करता, विश्लेषण नहीं करता कि जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूं, मैं अपने परम लक्ष्य के करीब पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा। अब क्यों नहीं कर रहा था वो एनालिसिस? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका परम लक्ष्य क्या है। उसका परम लक्ष्य क्या है उसे पता ही नहीं था। आत्मा जो वो खुद है, उसकी भूख क्या है। हम एक बंदा ड्राइवर है, कार में बैठा है, वो कार की तो पूरी जरूरतें पूरी कर रहा है, उसको पेट्रोल भी डला रहा है, उसको अच्छी वर्कशॉप पे भी लेके जा रहा है बंदा, लेकिन ड्राइवर अपने बारे में भूल ही गया। वो सारे दुनिया के राग रंग देख के वो बिल्कुल भूखा होकर ड्राइव कर रहा है, कहता मजा भी नहीं आ रहा, मेरी गाड़ी तो बड़ी BMW है, फिर भी मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। फिर उसे कोई गुरु मिलता है कि भाई तू तो भूखा है, तूने अपने आप को तो कुछ दिया ही नहीं, तू तो सूखता जा रहा है। ऐसे ही हम आत्मा खुद हैं, हम शरीर और मन की जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं, जो हम स्वयं हैं, आत्मा है, उसकी जरूरत तो हमने पूरी की नहीं। तो गुरु मिलता है, गुरु का इसलिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। गुरु की बदौलत ही हमें पता लगता है कि हम खोज क्या रहे हैं, अन्यथा हम सारी जिंदगी ऐसी भटक के ऐसी मरना मर जाता, उसे यही नहीं पता कि वो तलाश क्या रहा था। तो कम से कम हमें गुरु ने ये तो बता दिया हम क्या खोज रहे हैं, परम शांत अवस्था, परम आनंद अवस्था और परम निर्भय अवस्था। और परम का अर्थ ये है कि वो कभी ना खो, कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय भी आ जाए, फिर भी मेरी शांति भंग ना हो, मेरे अंदर भय ना हो, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं
सुख हो चाहे दुख हो, यश हो चाहे अपयश हो, मान हो चाहे अपमान हो, ठीक है, स्वास्थ्य हो चाहे बीमारी हो, लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन मेरे अंदर जो परम शांत, परम स्थिर, परम आनंद, परम निर्भय की अवस्था है वो कभी भंग ना हो। तो वही अवस्था हमारी तलाश है, हमारी खोज है, उसी के लिए हम गुरु के पास आए हैं, ठीक है। और गुरु हमें इस अवस्था, पहला कार्य तो ये बता देता है हमारा लक्ष्य क्या है, फिर हमें ये बताता है कि इस लक्ष्य के करीब हमने पहुंचना कैसे है। ओके, तो अब हमें लक्ष्य पता लगे, अब हमें दुनिया को कोई गुरु भटका नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। अब किसको कहे तेरे को परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा वैसे शब्द का मतलब ही यही है कि परमात्मा कौन है, जो परम शांत है, परम आनंद है। परमात्मा का एक नाम है परमानंद, सभी को पता है परमात्मा का एक नाम है परमानंद। और हम भी तो परमानंद की तलाश में है, हर बंदा परमानंद की तलाश में है, परम आनंद की तलाश में है, यानी हर बंदा परमात्मा की तलाश में है। लेकिन शब्द जो है वो भटका सकते हैं, इसलिए परमात्मा शब्द का प्रयोग हमने तब करना है जब हम मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाए। आम भाषा में हमने यही कहना है, मुझे परम शांत अवस्था चाहिए, परम आनंद अवस्था चाहिए, परम निर्भय अवस्था चाहिए। भैरव, एक शिव का नाम है भैरव, भय प्लस रव, जो भय के पार हो गया उसको बोलते हैं भैरव। मैं भी भैरव होना चाहता हूं, बल्कि मैं भी सब भयों से मुक्त होना चाहता हूं, यानी मैं भी परमात्मा होना चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए हम परमात्मा शब्द हमने प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये हमें शब्द शुरुआत में भटका सकता है। इसलिए वास्तविक गुरु कब, वो कहते हैं अपन नेचुरली देखो आपको क्या चाहिए। अब 100 बंदे खड़ा कर लें, उसको बोले आपकी एक विश मांगो, आपकी एक विश पूरी कर दी जाएगी, लेकिन 100 में से एक बंदा नहीं कहेगा मुझे परमात्मा चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा वो चाहिए, कोई कहेगा वो चाहिए। 100 में से एक बंदा नहीं कहेगा मुझे परमात्मा चाहिए। ओके, सो थैंक्स टू द मास्टर कि अब हमें कोई भटका नहीं सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति। हमें अपना लक्ष्य पता लग गया है, और इसको आपने घर जाके भी इसको अपने इस बात को अपनी गहराइयों में उतारना है कि मैं ये चीज़ मुझे चाहिए। मैं सुबह से रात तक मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, असल में इसी चीज़ की तो तलाश में हूँ मैं। ये चीज़ नहीं मिली तो सब पाके भी क्या है, सब व्यर्थ ही है। मैं अच्छा भोजन कर लूँ, अच्छा मैं महल जैसा घर बना लूँ, अच्छी कार ले लूँ, लेकिन मन को शांति नहीं है, मन भयों से मुक्त नहीं है, मन में चिंता है कल ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए, तो फिर उसका आनंद क्या आएगा? किसी भी चीज़ का आनंद कभी आ ही नहीं सकता, है ना। सो थैंक्स टू द मास्टर, सदगुरु जो भी होते हैं हमारे पृथ्वी पे, वो हमें हमारा लक्ष्य ही हमें बताते हैं जो वास्तविक है, झूठा नहीं। हमें वो नहीं कहेंगे परमात्मा चाहिए तो आपको मोक्ष चाहिए, और मोक्ष, समाधि, परमात्मा, ये शब्द भटका सकते हैं। ये बाद में जैसे कोई पीएचडी लेवल पे पहुंच गया उस समय तो ये प्रयोग कर सकता है ये शब्दों का, क्योंकि उसको इन शब्दों का मायने पता है। लेकिन आम भाषा में ये शब्द हमने प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने। क्यों? क्योंकि हम हमें तो पता है इनका, मुझे पता है परमात्मा शब्द का अर्थ, लेकिन मैं किसको कहूँ तू परमात्मा की खोज कर, उस बेचारे को थोड़ी पता है। उसको मैं ये कहूंगा कि तू परमानंद की खोज, तुझे परमानंद चाहिए, वो कहेगा किसको नहीं चाहिए। जो शराब पी रहा है वो भी परमानंद की आनंद की प्राप्ति के लिए पी रहा है। कोई टेस्टी भोजन कर रहा है वो भी तो आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है। कोई मंत्री बनना चाहता है वो भी तो आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो परमानंद किसे नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को चाहिए, दुनिया का हर व्यक्ति को चाहिए। तो अध्यात्म में हम कहते हैं कि हम आपको वो देंगे जिसकी आपको तलाश है, यानी परमानंद, ठीक है। तो आपसे जब आपसे पूछा जाए कि आप किस खोज में हैं, आप कहें हम परमानंद, परम शांति और परम निर्भय अवस्था की खोज में हैं। और आपने इस पे चेक भी कर लेना, घर जाके भी चेक कर लेना कि वाकई ये हमें ये चाहिए। और अभी भी अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है या संशय है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो इस बात को दुनिया का कोई भी लॉजिकल व्यक्ति भी, टेक्निकल व्यक्ति भी, नास्तिक व्यक्ति भी इनकार नहीं कर सकता। नास्तिक व्यक्ति को भी परमानंद चाहिए, उसको भी परमानंद चाहिए। तो परमानंद ही तो परमात्मा है, उसको भी परम निर्भय अवस्था चाहिए, वही तो भैरव है, वही तो परमात्मा है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर गुरु की खोज में निकलते हैं। गुरु हमें फिर एक तो लक्ष्य भी बताता है, फिर हमें उसको प्राप्ति कैसे करनी है वो भी बताता है, उसको ही साधना बोल देते हैं। उसके लिए ही कुछ नियम, अनुशासन और अनुष्ठान दिए जाते हैं कि आपने सुबह थोड़ा सा प्रभु को याद करना है, ध्यान में बैठना है,
थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण करना है या पाठ का उच्चारण करना है, इससे एक आभा बनेगी आपके चारों ओर, जिसके द्वारा आपके लिए ध्यान में प्रवेश करना सरल होगा। अब ध्यान की कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, एक प्रक्रिया नहीं है, सैकड़ों प्रक्रियाएं हैं। जैसे भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां दी हैं, ठीक है। वो क्यों दी, एक ही विधि क्यों नहीं दी, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है एक ही प्रकार की विधि सूट करेगी। उन्होंने इसलिए 112 प्रकार की विधियां दी हैं, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। एक विधि से यदि उसकी गति नहीं हो पा रही है तो वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, इसलिए शिव ने 112 ध्यान विधियां दी हैं। और उनके भी आपस के जोड़ से अनेकों सैकड़ों हजारों विधियों का निर्माण हो सकता है। सदगुरु ओशो ने भी आज के युग के अकॉर्डिंग नए प्रकार की ध्यान विधियों का सृजन किया है, लेकिन ओशो ने कहा है वो सभी ध्यान विधियां विज्ञान भैरव तंत्र जो शिव ने दिया है ग्रंथ, उसके ही दी हुई विधियों के जोड़ से ही नई विधियों का मैंने निर्माण किया है। राइट। तो हमने ध्यान क्यों करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हमने अनुशासन क्यों अपनाना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हमें व्यक्ति को लक्ष्य पता ना हो, किसको कहे तू ध्यान किया कर, वो कहते हैं मैं क्यों करूं। किसको बोल देते हैं हम अपने बच्चों को कि तुम पाठ किया करो या मंत्रों का उच्चारण किया करो, वो कहते हैं हम क्यों करें, किस लिए करें। किसको हम बोल देते हैं किसी ध्यान शिविर में जाया करो, वो कहते हैं क्यों जाएं, है ना। तो जब तक लक्ष्य नहीं हम बताएंगे तो हम किसी को हम कैसे गाइडेंस दे सकते हैं, किसी को हम कोई गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम सदगुरु ओशो का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना, कि हमारा लक्ष्य वास्तविक क्या है वो भी बताया, और उसको प्राप्त कैसे करना है वो भी बहुत सुंदर ढंग से बताया है। और एक सुंदर बात सदगुरु ओशो ने की है, उसके बाद हम एक भजन सुनेंगे कि जितने भी धरती पे सदगुरु हुए हैं, चाहे गौतम बुद्ध हैं, चाहे जीसस हैं, चाहे कबीर साहब हैं, चाहे गुरु नानक साहब हैं, चाहे सदगुरु ओशो हैं, चाहे जिंदगी में दुनिया में किसी भी कॉर्नर में हुए, सभी ने इसी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है वो ही बताया है। ताकि उन व्यक्ति का जीवन सुंदर बनेगा तो परिवार सुंदर बनेगा, परिवार सुंदर बनेंगे तो समाज सुंदर बनेगा, समाज सुंदर बनेगा तो देश सुंदर बनेंगे, देश सुंदर बनेंगे सारी पृथ्वी सुंदर बनेगी। अब एक व्यक्ति अगर फ्रस्ट्रेट है घर में, वो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है, वो सारे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एक ही व्यक्ति, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है बेचारा। और फ्रस्ट्रेट व्यक्ति तो फ्रस्ट्रेशन ही फेंकेगा चारों तरफ, प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्नता की तरंगे फेंकेगा। अब लेकिन उसको किसने बताया नहीं कि दुख से मुक्त कैसे होना है। कोई कहता है मंदिर चले जाओ दुख से मुक्त हो जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाओ हो जाएंगे, वो जाके देखता भी है लेकिन नहीं हो रहा बेचारा, लेकिन सही तरीके से नहीं बताया गया। लेकिन गुरु हुए हैं धरती पे। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि अब तक इंसान को यही नहीं पता कि जो फोटो में है, मूर्तियों में है, यहाँ नहीं, मतलब एक जीवित गुरु की हमें तलाश करनी। सभी गुरु ऐसे ही बोलते हैं जो वो होते हैं धरती पे, इसलिए उनका विरोध भी होता है। जैसे गुरु नानक थे तो वो कहते कृष्ण तो हो चुके हैं, गौतम बुद्ध को भी बोला कृष्ण हो चुके हैं, कृष्ण जब थे उनको भी बोला उपनिषद के सब ऋषि सब कह चुके हैं, आपको कुछ बोलने की क्या जरूरत है। तो ये सदा से हुआ है, इसलिए एक लिविंग टीचर की जरूरत इसलिए होती है, ठीक है। और सभी गुरु ये बात बोलते ही हैं, तो जो भी अगर कनेक्ट होगा किसी पास्ट के गुरु से वो भी बता देगा। असली उद्देश्य तो यही है ना, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर हम विदेही गुरु के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं तो ठीक है, अगर विदेही गुरु के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे तो हमें देही गुरु की आवश्यकता है। असली मोटिव है कि हमारा लक्ष्य तक पहुंचना, वो किसी भी माध्यम से पूरा हो, चाहे किताब के माध्यम से पूरा हो रहा तो किताब ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसको खोज नेचुरली वो करेगा ही। जिसको प्यास है ना वो रोक ही नहीं सकता जब उसको पता लगी मेरी ये प्यास है। तो मैं ये कह रहा था धरती पे जितने भी गुरु हैं सभी ने यही सिखाया हमें, प्यार से कैसे जीना है, जीवन में शांति कैसे लेके आनी है, आनंद कैसे लेके आना है, परिवार को संसार को सुंदर कैसे बनाना है। उनमें कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं था। ये तो हमने शुरू कर दिए बाद में कि हमने हिंदू धर्म बना दिया, सिख धर्म बना दिया, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, लेकिन जीसस, मोहम्मद, कबीर, नानक, ओशो सभी ने ही मनुष्य का जीवन कैसे सुंदर बनेगा सिर्फ इसकी बात की है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक भजन सुनते हैं, सभी आंखें बंद करें, बिल्कुल टोटली रिलैक्स हो जाएं, एब्सोल्युटली रिलैक्स, ऐसे हो जाएं जैसे हम सभी छोटे बच्चे हों और अपने पिता के घर में हों। हम अपने जब पिता के घर में होते हैं बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो अभी हम परमात्मा के सभी बच्चे हैं, सदगुरु के सभी बच्चे हैं, अपने आप को सभी बच्चे ही माने और ऐसा माने कि आप अपने पिता के घर पे ही हैं, और यही क्षण आप पूरी तरह उस प्रभु के लिए ही दे दें
कहने का अर्थ अब आपके दिमाग में पास्ट और फ्यूचर की बातें नहीं आनी चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये करना है, वो करना है। सिर्फ ये क्षणों में बिल्कुल आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाएं। वो तभी हो पाएंगे यदि आप अपने मन को निर्विचार रखेंगे। इसलिए मन में 10 बार दोहराएं, अपने मन ही मन, मैं विचारों में कोई रस नहीं लूंगा। 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 विचार आए भी तो भी मैं उनमें कोई रस नहीं लूंगा। मेरा अब कोई रस नहीं अतीत में, मेरा अब कोई रस नहीं भविष्य में। मैं विचारों में कोई रस नहीं लूंगा। अब आपका जैसी शरीर रिलैक्स है ऐसा मन भी रिलैक्स हो गया। कहने का अर्थ अब कोई मानसिक क्रिया नहीं। जब हम विचार करते हैं तब हम मन को क्रिया में लगा देते हैं, श्रम में लगा देते हैं। जब हमने मन के घोड़े चलाने बंद कर दिए, मन को दौड़ाना, विचार करना बंद कर दिया, तो मन खाली होना शुरू हो जाता है। तो मन विश्राम में आना शुरू हो गया। मन की विश्राम अवस्था को ही ध्यान अवस्था कहा जाता है। जब मन में कोई विचार नहीं है तब मन की को कहते हैं कि मन ध्यान में उतरता जा रहा है। तो इसलिए अब कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी, कोई विचार क्रिया नहीं करनी। बिल्कुल विश्राम में रहना है, रिलैक्स रहना है। जैसे आप अपने पिता के घर में हैं। प्रभु हम सब के पिता ही हैं। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं, समर्पण कर दें प्रभु को, अपने सद्गुरु को। आप ही परमात्मा हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही परम चेतना हैं, आप ही परम शून्यता हैं। आप ना शरीर हैं, आप ना मन हैं। सभी सद्गुरु कहते हैं अपने आप को शरीर मत जानो। जब भूख लगे तब यह मत कहो मुझे भूख लगी, तब कहो शरीर को भूख लग गई, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। जब मन में कोई भाव उठे ये मत कहो मेरे अंदर ये भाव उठा, यही कहो मन में ही भाव उठा। मैं तो जानने वाला हूँ। जो चेतना है वो जानने वाली है। सिर्फ शरीर का रूप है, रंग है, आकार है, लेकिन आप खाली शून्य चेतना है। आपका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। मन विचारों से बना है, शरीर हड्डी मांस से बना है। लेकिन जब विचार भी चले जाते हैं फिर भी कुछ बचता है। मन का आकाश जब विचारों से मुक्त हो जाता है तब भी कोई चीज शेष रहती है, बड़ी रहस्यात्मक, पकड़ से भी पकड़ में नहीं आती। इतनी खाली है, इतनी शून्य है और उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी महसूस करें अपने आप को। आप शरीर के अंदर हैं। थोड़ा सा अपने आप को देखने की, अपने आप को पकड़ने की कोशिश करें। क्या आपका कोई रूप, रंग, आकार है अपने भीतर? जानने की, देखने की कोशिश करें। आप जानने वाली चेतना है। कौन है जो जीवा पर जब कोई भोजन पदार्थ रखते हैं तब कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है?
हवा का स्पर्श, इस समय पंखा चल रहा है, आपके शरीर को स्पर्श कर रही है पंखे की हवा। महसूस करें अपने हाथों में, पंखे की हवा आपको टच कर रही है, आपके हाथों को। ये कौन है जो जान रहा है? अपनी श्वासों को देखें, अंदर आती बाहर जाती श्वास को देखें। श्वास अंदर गई, एक क्षण के लिए ठहरी और बाहर गई, फिर बाहर एक क्षण के लिए ठहरी, फिर भीतर गई। देखते रहें। आपके नासापुट पे श्वास, हवा के स्पर्श को महसूस करें। आपके नासापुटों से जब श्वास भीतर जाती है और श्वास बाहर आती है, तब हवा स्पर्श करती है आपके नासापुटों पे, उस पे ध्यान ले जाएं। कौन है ये जो जानने वाला है? कानों से आपको तरह तरह की आवाज़ें सुन रही हैं इस समय। मेरी आवाज़ सुन रही है, और भी कई आवाज़ें आपको सुन रही हैं। ज़रा देखिए कौन कौन सी आवाज़ें आपको कानों से सुनाई दे रही हैं। थोड़ा ध्यान दें। एक तो मेरी आवाज़ हो गई, और देखें और सुने कौन कौन सी आवाज़ें आपके कानों से प्रवेश कर रही हैं। कौन है जो कानों के पीछे है, जो सुन रहा है? कान तो मात्र द्वार हैं, कोई तो है ना कानों के पीछे सुनने वाला। पहले इस पे ध्यान ले जाएं कि कौन कौन सी आवाज़ें सुन रही हैं। कानों पे ध्यान ले जाएं और बड़े रिलैक्स भाव से सुने जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पंखे की आवाज़ को सुने, इस कमरे की, पंखा चल रहा है। पूरा ध्यान पंखे की आवाज़ पे। अब ये पंखे की आवाज़ सुन कौन रहा है? अब उसको पकड़ने की कोशिश करें जरा। कौन है जो कानों के पीछे है? पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो खालीपन है, शून्यता है। उसका कोई रूप रंग आकार सीमा नहीं है। कौन है जो विचारों को देखता है कि दिमाग में विचार आया? कौन बचा रह जाता है जब दिमाग विचारों से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है? एक रहस्यात्मक खालीपन है। इसको पूरी तरह से अब कुछ क्षण के लिए इस सुंदर खालीपन को पूरी तरह महसूस करें। यही आप हैं। इसमें डूब जाएं कुछ क्षणों के लिए। कितना सुंदर है, कितना हल्कापन है इसमें, शांति कितनी है इसमें। बहुत सुंदर। यही आप हैं। परम शांति आपका स्वरूप है। आप ही अजर हैं, अमर हैं। शरीर तो जर्जर है, लेकिन ये जो शून्यता है यही आप हैं। इसको ना तो तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, जो क्योंकि ये खालीपन है। जैसे खाली आकाश है, खाली आकाश को ना तो तलवार से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है। ये खालीपन ही आप हैं। इसलिए आपको निर्भय
होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो मर ही नहीं सकता वो स्वतः ही निर्भय हो जाएगा, और खालीपन कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए जिसे पूर्ण आत्मबोध हो जाता है 100%, वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। जितने प्रतिशत हमें आत्मबोध गहरा होता जाएगा, उतने प्रतिशत में हम सभी भयों से मुक्त होते जाएंगे। अब आखिर में हम परब्रह्म चेतना, वो भी परम खालीपन है, शून्यता है, लेकिन उसमें चेतना है। जैसे हम में भी चेतना है, चाहे हम खालीपन है लेकिन चेतना है हमारे भीतर। ऐसे ही वो परम चेतना, परम ब्रह्मण पूरे ब्रह्मांड में फैली, उसको स्मरण करें दोनों हाथ जोड़कर। अब उसको हम नमन करेंगे, प्रभु को, परम चेतना को। अब उसके बाद हम सभी सद्गुरुओं का नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे, जो भी आपके गुरु हैं, और अतीत में हुए सभी गुरुओं का धन्यवाद, नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर, जीसस, फरीद, रविदास, सभी गुरुओं का धन्यवाद। आखिर में सदगुरु ओशो का स्मरण करें, मुस्कुराती हुई छवि, जैसे बिल्कुल आपके सामने ही बैठे हों, सीधा आपकी ओर ही देख रहे हों, और उनके चरणों में नमन करें, वंदन करें, धन्यवाद करें।